एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं सन को और लिन को। तो जहाँ पे लास्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी ना, लिन जाता है मॉडलिंग के लिए, जो वो न्यू नेकलेस लॉन्च होने वाला था उसको प्रमोट करने के लिए। तो सन उसके साथ में जाता है और उसको ड्रॉप करता है, ठीक है। और साथ में इनका भी कार में रोमांस चल रहा होता है। तो लिन कहता है कि देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मत करो, मुझसे मत चिपको, वरना सभी को पता चल जाएगा हम लोगों के बारे में। तो यहाँ पर सन कहता है ठीक है, अब तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, इवन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब ये जैसे उस जाली वाला ये पता नहीं क्या टॉप साइज को पहनता है, तो सन इसको देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये रेडी हो जाता है, सन पीछे बैठा रहता है, बस इसी को देखता रहता है। भाई इतना केयर करने वाला ना भगवान सबको दे, सही बता रही हूँ। और इसके बाद में जैसे ही ये शूट के लिए रेडी होता है, मतलब फुल अच्छे से गेटअप हो जाता है इसका, कि वहाँ पर जाता है तो इसकी नज़र पड़ती है उसी पानी पे, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में ये कहीं पर खो गया था एक सपने में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इसकी मतलब जिसके लिए मॉडलिंग करने वाला था वो मैडम, वो इसको कहती है कि पानी के अंदर जाकर बैठ जाओ, एक जैस्मिन का फ्लावर भी देती है इसको। तो ये उस फ्लावर को ले लेता है हाथ में, अब पानी के अंदर बैठ जाता है और गले में हार पहन के उसकी फ़ोटोशूट कराने लगता है। फ़ोटो खींचने के बाद में मतलब जो अच्छी बेस्ट फ़ोटो होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन पता है इसके साथ में क्या होता है, जैसे उस फ्लावर को देखता है पानी को, ये ऐसा लगता है कहीं पर खो गया। और इसको जो पानी होता है ना, जो नीचे, उसमें से उसी लड़की की आवाज़ आने लगती है जो इसको बार बार बुला रही होती है। सन का ध्यान नहीं होता, वो फ़ोटोज़ देख रहा होता है लिन के। इतने में ही लिन जो होता है पानी में गिर जाता है बेहोश होकर। तो सन इसके पास में जाता है दौड़ के कि अचानक से इसको क्या हुआ है। इधर हम लिन को देखते हैं, वो पानी के अंदर डूब गया होता है। मतलब ये गिरा थोड़ा सा पानी था, 3-4 इंच का, बस 3-4 इंच ही गहरा था वो। लेकिन ये उस पानी के अंदर से ना ऐसा सपने के अंदर चला जाता है कि जैसे किसी पानी के अंदर डूब गया हो। इसको सन जल्दी से उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। अब हम देखते हैं पिम को। पिम मतलब जैसे अपनी कंपनी से बाहर आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को देख लेती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से बिजी हो जाओ, तुम अपना काम कर लो। तो यहाँ पे पिम बहुत खुश होती है कि कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है भगवान, और पीछे से इसको ना बिना बताई जाती है हक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पिम को लगता है ज़ोर का झटका बहुत ज़ोर से, और क्योंकि इसका जो बॉयफ्रेंड था ना वो इसको चीट कर रहा होता है, वो किसी और लड़की से मिलने आया था यहाँ पर। अब जैसे ये पीछे टर्न होता है तो पिम इसके सामने खड़ी होती है। अब पिम इसको देख के बोलती है कि कब से चल रहा था ये सब कुछ मेरी पीठ पीछे, ये तुम ऐसे रंगरलियाँ मनाते घूम रहे हो। तो ये लड़का बोलता है वैसे भी तुम मेरे साथ में कुछ करती नहीं हो, मतलब फिजिकल नहीं होती हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। और ये उस लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है। अब पिम बेचारी, प्रेम इसको मिल नहीं रही, बॉयफ्रेंड भी छोड़ के चला गया और बोलता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। अब ये इतना ज़्यादा शौक में होती है ना कि ये रोने लगती है अंदर जाके बैठ के, मतलब इतनी ज़ोर से रो रही होती है बच्चों की तरह। तो प्रेम इसके पास में आती है और वो कहती है कि तुम कोई बच्ची नहीं हो, छोटी बच्ची हो क्या जो इतना रोती रहती हो। तो यहाँ पे प्रेम कहती है कि अरे आज मेरा ब्रेकअप हुआ है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में, थोड़ी देर दुख मना लेने दो, मुझे शौक करने दो। तो यहाँ पर प्रेम भी इसको अपना कंधा देती है कि ये ले, तो मेरे कंधे पर सर रख के रो ले, अपने दुख बांट ले। इधर हम देखते हैं यो को। यो होता है वॉशरूम में, उसके साथ में अब तो सैम इसके आसपास भटकता रहता है क्योंकि सैम को बात करनी है यो से, लेकिन यो इसको बार बार इग्नोर करके जा रहा होता है। तो जहाँ जहाँ यो वहीं वहीं सैम। यो कहता है सैम से कि क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब रिच फैमिली मालिक हो इस कंपनी के, तो तुम तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो, हम मतलब जो वर्कर हैं उनका वॉशरूम यूज़ क्यों कर रहे हो। तो सैम कहता है भाई मैं पहले जैसा हूँ और तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, हम सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में यो को कॉल आती है और उसको पता चलता है कि लिन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लिन और पिम दोनों इससे मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही सन होता है बहुत ज़्यादा परेशान। अब डॉक्टर ने पता क्या बोला है कि लिन लिन की कंडीशन ठीक है, लेकिन वो अभी किसी सपने जैसे में है, मतलब सपने में है किसी में, वो जागना नहीं चाहता है खुद से। तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर पता है सन को भी पता है कि जब उसने लिन को उठाया था पानी के अंदर से, तो यहाँ पर जो सन था ना वो खुद भी पानी के अंदर गिर गया था। और उसको क्या दिखता है कि लिन के आसपास एक सांप है जो जिसे कि नागा कहते हैं, नाग, और उसने ना अपनी पूंछ से मतलब ऐसे धक्का दिया था कि सन लिन से दूर हो गया था। तो पिम कहती है हाँ मुझे भी याद है, लिन हमेशा बचपन से ही एक सपने के बारे में बताता था मुझे कि उसको सपने में एक लड़की दिखती है और कभी कभी एक सांप भी दिखता है। अब ये सभी लोग ना लिन की अच्छी कंडीशन के लिए भगवान से प्रेयर करने जाते हैं। सब होते हैं, जुलादिस, सन, पिम, यो, प्रिम, सब होते हैं यहाँ पर। तो अब ये ना वापस जब हॉस्पिटल आते हैं तो सन और सैम दोनों होते हैं। अभी सन का सेक्रेटरी आता है चेन उसके पास में, कहता है कि आपको मीटिंग के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। तो सैम कहता है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा और मैं इस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ। अब इसके बाद में सन वापस लिन के पास में चला जाता है और लिन की कंडीशन इतनी मतलब दिन ब दिन ऐसी ही होती जा रही होती है कि जैसे बहुत ही बीमार हो।
अब इसके बाद में क्या होता है, जो लिन सपने में होता है तो ये उसी पत्थर के ऊपर जगता है और एक लड़की आती है जिसका नाम सिधारन होता है। तो इसको देख के लिन डर जाता है, वो कहते हैं कि मुझसे दूर रहो और ये बता मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो ये लड़की बताती है कि ये दूसरी दुनिया है। तो लिन कहते हैं मर गया क्या मैं। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है नहीं नहीं, तुम मरे नहीं हो, तुम एक तरीके से सपने में हो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। ये मेरी सोल का कुछ राज्य है, कुछ ऐसा अजीब से ही कहती है। मुझे ये राजा महाराजा वाली बातें ना कुछ कम समझ आती हैं सीरीज़ में, सही बता रही हूँ। तो ये लड़की मतलब मेन पॉइंट क्या है, ये लड़की चाहती है कि जो लिन है ना वो इसकी हेल्प करे, ठीक है। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब हम लिन को देखते हैं, अगेन सन उसके पास में होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं क्या करूँ, आखिर कैसे इसकी हेल्प करूँ। तो डॉक्टर आते हैं, ये डॉक्टर से कंडीशन पूछता है। तो डॉक्टर कह देता है कि ये इस पर डिपेंड है कि ये कब जगना चाहता है। जो सन है ना वो हॉस्पिटल से लिन को छोड़कर जा ही नहीं रहा है, वो यहीं से अपना सारा काम संभाल रहा होता है। इधर हम लिन को देखते हैं, वो सपने में होता है सिधारन के साथ में। तो सिधारन इसको एक गुफा में लेकर गई होती है। सिधारन को यहीं पर कैद कर दिया था किसी ने। तो ये एक पत्थर होता है जिसको टच करने को कहती है लिन को, और कहती है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा जब तुम इसे टच करोगे। तो जैसे ही उसे टच करता है तो इसमें से एक रोशनी निकलती है और इसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे कि 2 कपल्स थे। और उनको किसने मार दिया होता है, सिधारन ने। अब सिधारन ने जब उनमें से एक को मार दिया था, मतलब 2 लवर्स थे, उनमें से एक को सिधारन मार देती है। तो सिधारन को श्राप मिला था किसी राजा से। सिधारन बहुत गिड़गिड़ाती है कि मतलब मैं क्या करूं जो तुम मुझसे लव करो दोबारा, ऐसा हो वैसा हो। सीन हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता, लेकिन सिधारन को श्राप मिला था और कोई राजा होता है, ये राजा होता है सन, इसके फेस से पता चलता है। तो ये ना इसने सिधारन को इसी गुफा में कैद कर दिया था कि तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं निकलोगे। अब अगेन प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। जो सन होता है ना वो अपने उसी रूम में गया होता है जहाँ पर सारे नेकलेस रखे थे। अब वो उसी एंशियंट टाइम के बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट होता है जो कि नागा टाइप का था, ठीक है, जैसे सांपों को राजा महाराजा पहनते थे। अभी उसी ब्रेसलेट को ला के वापस से पहना देता है लिन को और बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत मिस करता है उसको, मतलब एकदम से पागल सा हो गया है उसकी केयर करते करते। अब सिधारन समझाती है लिन को कि अब तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। और जो भगवान फ्रेया सूर्यन थे, मतलब जो फ्रेया था ना वो सन होता है पिछले जन्म में। कहानी बहुत टिपिकल है भाई, समझ में ही नहीं आ रही मेरे को, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये लास्ट में पता है क्या कहती है सिधारन लिन से कि देखो तुम मेरी सोल हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यहाँ से निकलने के लिए। अब लिन पर एक जादू सा होता है, लिन एकदम से शांत हो जाता है कि वो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे अगेन कोमा में चला गया वो। और इधर यहाँ प्रेजेंट में भी उसके साथ में उसकी बॉडी के साथ में मैजिक सा हो रहा होता है और एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं, ठीक है। आंखें खुलने के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। तो सन उसको देख लेता है और रोने लगता है कि खुशी की वजह से कि लिन फाइनली होश में आ गया। तो लिन कहता है तुम ऐसे रो क्यों रहे थे। अब लिन की नज़र पड़ती है अपने हाथ के ब्रेसलेट पे। तो वो कहता है कि ये ब्रेसलेट ये तो मैंने अपने सपने में भी देखा था, तुम्हें यकीन तो है ना मुझ पर। तो सन कहता है हाँ, अब मुझे पूरा भरोसा है और तुम मुझे सारी स्टोरी सुना सकते हो। तो लिन अपनी पूरी कहानी बता देता है। अब इसके बाद में जो सन होता है ना वो इसको रेस्ट करने के लिए कहता है कि तुम आराम करो और वैसे भी अब तुम्हें होश तो आ ही गया है। तो लिन एकदम से ठीक होता है। अब वो सोचने लगता है कि आखिर सपने में उसके साथ में हुआ क्या था। इसके बाद में लिन का फादर आता है और उसको बहुत रोता है, बेटा तुम ठीक हो, अब तुम वापस चलो मेरे घर, हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहता। इधर हम सन को देखते हैं। सन अपनी फियांसे से मिलने आया होता है, एली नाम की लड़की से। तो एली ना इससे बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है और अपना फ़ोन ऑन करके इसे कहती है कि चलो हम दोनों सेल्फी ले लेते हैं। मुझे सन का समझ नहीं आया कि सन इतना चिपक क्यों रहा होता है एली से, इतना चिपक के कहाँ जा रहा है, क्यों उसने फ़ोटो सेल्फी ली तो ली, पोस्ट भी कर दी होती है। अब पिम और यो लिन से मिलने गए होते हैं तो पिम के मुँह से गलती से निकल जाती है एली और सन की मीटिंग वाली बात कि वो उन दोनों ने एक फ़ोटो भी पोस्ट किया है। अब बोल दिया तो लिन को दिखाना भी पड़ेगा उस फोटो को। अब लिन इस फोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, जोर का झटका ज़ोर से लग गया और बोलता है कि प्रेसिडेंट सन की, मतलब सन की कोई गर्लफ्रेंड या फिर फियांसे भी है पहले से, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। बहुत परेशान होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीन में क्या देखते हैं, सन वापस आता है हॉस्पिटल और वो बहुत खुश होता है, लेकिन आकर बेड पर क्या देखता है, लिन तो उसके वहाँ पर है ही नहीं है। लिन उस ब्रेसलेट को भी वहीं पर रखकर चला गया होता है। तो सन एक नर्स से पूछता है तो नर्स बता देती है कि यहाँ पर जो पेशेंट था वो जा चुका है। अब ये जल्दी से लिन को कॉल करता है लेकिन नंबर अनअवेलेबल आ रहा होता है, नॉट रीचेबल। अब ये कार में जाता है, इधर उधर बहुत ढूंढता है बेचारे को पूरी सिटी में, लेकिन इसको लिन कहीं पर भी नहीं मिलता। अब ये जल्दी से अपने घर में जाता है लेकिन लिन यहाँ पर भी नहीं होता, मतलब लिन सन को छोड़कर चला गया।
अब सन क्या करेगा, बेचारों की प्रेम कहानी अच्छे से शुरू भी नहीं हुई थी, बीच में ख़त्म हो गई कि सारी सीरीज़ में ब्रेकअप होते फिर रहे हैं एक साथ। इधर हम लिन को देखते हैं, बेचारा अपने दिल पे हाथ रख के ऐसा लगता है जैसे इसको हार्ट अटैक होने वाला है, दिल का दर्द दौरा पड़ेगा इसको। और ये काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि ये सन को छोड़ के आ गया होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।